नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कक्षा 12वीं अंतरा भाग 2। इनकी दो कविताएं गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। तो इनका जन्म सन 1898 ईस्वी में बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। इनका जो पैतृक गांव है वह है उत्तर प्रदेश का गढ़कोला, जो उन्नाव में है, और इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इनकी बहुत छोटी आयु में ही इनकी मां का निधन हो गया और पिता का भी देहांत हो गया। इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो विधिवत रूप से केवल 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई और सन 1918 ईस्वी में इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। और इसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई सब एक एक करके ईश्वर को प्यारे हो गए। लेकिन अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने इन्हें भीतर तक झकझोर दिया। इनकी जो पहली कविता है वह है सन 1916 में जूही की कली। इस कविता पर बहुत विवाद हुआ और इसी कविता से वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। ये 1922 में रामकृष्ण मिशन के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, समन्वय, उसके संपादन से जुड़े और सन 1923-24 में मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। इनका जो जीवन है वो बहुत ही कष्ट में रहा। दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, किसी से डरते नहीं थे, रूढ़ी भंजक थे, रूढ़ियों और जर्जर परंपराओं पर विश्वास नहीं करते थे, एक आधुनिकता के नए प्रतिमान स्थापित करना चाहते थे। लेकिन ईश्वर को शायद ही मंजूर नहीं था और एक एक करके इनके परिवार को तोड़ दिया, इनके परिवार के सदस्यों को अपने पास बुला लिया। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे इनके काव्य संकलन हैं, लेकिन इस कविता में हम दो कविताओं का अध्ययन करेंगे, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। तो पहली कविता है गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे जो कविता है वो निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता है। यानी कवि एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी स्थिति पर चोट करते हैं जहां लोग संघर्ष करते करते इतने थक चुके हैं कि वो अब दोबारा से संघर्ष करना नहीं चाहते। जैसा जीवन उनका चल रहा है वो वैसा ही जीना चाहते हैं। समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने लुटेरे बनकर उनका सब कुछ लूट लिया। लोग आम आदमी को जीने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि एक लौ जगाने की बात करता है, एक प्रेरणा का स्रोत जगाने की बात करता है। कवि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कवि कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे तो, कि मुझे गीत गाने दो वेदना को रोकने को। तो वेदना से यह क्या तात्पर्य है? वेदना से तात्पर्य यहां आम आदमी के चीत्कार से है। समाज का वह व्यक्ति जो इस जीवन में जी नहीं पा रहा है इन दुष्ट और समाज के ठेकेदारों के कारण। तो वो उनकी वेदना को लक्ष्य करके कहते हैं कि इन वेदनाओं को रोकने को मुझे गीत गाने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कवि कहते हैं कि ऐसी राह पर चलकर तो होश वालों के भी, यानी होश के भी होश छूट गए। अब आप होश के भी होश छूटने का तात्पर्य समझिए, कितना गहन अर्थ दिया है कि होश, यानी कि होश के भी होश छूट रहे हैं।
तो आदमी की क्या बिसात है जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाले रखेगा कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, कि ऐसी ऐसी चोटें मिली हैं लोगों को कि ऐसी राहों पर चलकर यदि स्वयं होश भी यदि इस जगह होता तो उसके भी होश छूट जाते। तो लोगों ने बहुत चोटें खाई हैं। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। पाथे का अर्थ होता है रास्ते के लिए भोजन। जब कोई राहगीर कहीं जाता है तो वो रास्ते के लिए अपना भोजन ले जाता है, उसे पाथे कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि जीवन में जीने के लिए जो कुछ था, जो उनके रास्ते का भोजन था, अर्थात जो जीवन में उनका सहारा था, वो सब कुछ ठग ठाकुरों ने रात में लूट लिया। ठग ठाकुर क्यों कहा कवि ने? किसको कहा है? ठग ठाकुर उन लोगों को कहा है जो लोग गरीब भोले भाले लोगों को अपनी बातों में उलझा कर बहला फुसला करके उनसे उनकी धन संपत्तियां छीन लेते हैं। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। और कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति को देखकर मेरा कंठ रुकता जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि काल आ रहा है, कि ऐसे इस परिस्थिति में जीने का मन नहीं करता। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कवि कहते हैं कि ये संसार जैसे हार खा करके जहर से भर गया है। संसार ने हार मान ली है कि अब इन दुष्ट लोगों से जीता नहीं जा सकता। तो ऐसे में तो जो जहर है वो सबके भीतर भर चुका है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, और लोग एक दूसरे को बड़ी टकटकी लगाकर देखते हैं, बड़ी अजनबी नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन कैसा निकलेगा। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसे अपना समझते हैं वही धोखा दे जाता है, वही लूट ले जाता है। तो कहते हैं कि देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कि इस प्रथा की अर्थात इस पृथ्वी की जो जीने की प्रेरणा है, पृथ्वी पर रहने वालों की जो जीने की लौ है, वो खत्म हो चुकी है। इसलिए हे मनुष्यों, हे लोगों, फिर से जल उठो और इस प्रथा को सींच दो। इस प्रथा को प्रेम से, इस प्रथा को भाईचारे से, इस प्रथा को विश्वास से फिर से सींच दो, जिससे कि यहां मानवता की लहर लहराए। अब आते हैं इसके काव्य सौंदर्य पर। भाव पक्ष मैंने आपको बता दिया, इसकी व्याख्या कर दी है कि इस कविता में कवि ने लोगों में जीने की प्रेरणा भरने के लिए गीत गाने की इच्छा जताई है कि वो अपने गीत से लोगों में एक नई लौ भर देना चाहते हैं, नई चेतना भर देना चाहते हैं। अब आते हैं कला पक्ष पर। तो कविता खड़ी बोली हिंदी की है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है, छंद मुक्त कविता है, और गीत गाने दो मुझे, इसमें गा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, यानी कि गा वर्ण 2 बार आया है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऐसी कई पंक्तियों में आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, यानी कि जहां एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता ही है। शैली प्रभावपूर्ण है, सहज है, सरल है। प्रसाद गुण की कविता है। प्रसाद गुण से मतलब होता है जिसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो और जिसका अर्थ आसानी से समझ में आता हो। आइए अब आते, ये भावना क्यों आई कवि के मन में? तो पहली जो पंक्तियां हैं कविता की, यानी कि दूसरे पद में जो कविता है, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, यहां से इसका उत्तर बनेगा। तो प्रश्नों का उत्तर ढूंढते समय यानी हल करते समय हमें यह बात ध्यान रखनी है कि हमें कविता की पंक्तियां ज्यों की त्यों नहीं उतारनी है, उनका भाव उतारना है। तो कवि के मन में ऐसी बात क्यों आई कि उनका काल आ रहा है? तो कवि कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने लूटपाट मचा दी है,
किसी पर किसी को विश्वास नहीं रहा। जिसको देखो किसी पर विश्वास करो तो वही धोखा दे देता है, और समाज के ठेकेदारों ने सब कुछ लूट लिया है। चोट खाते खाते लोग इतने हताश हो गए हैं कि उनमें अब जीने की इच्छा, दूसरों पर विश्वास करने की इच्छा नहीं रही है। तो इन बातों के कारण कवि के मन में ये काल आने की या मृत्यु आने की भावना आई है कि उनका इसमें इनकी ऐसी परिस्थितियों में उनका दम घुट रहा है, वो इस परिस्थितियों में जी नहीं सकते। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो ठग ठाकुरों, मैंने आप व्याख्या के समय बताया था कि ठग ठाकुरों से कवि ने उन व्यक्ति की ओर संकेत किया है जो अपने ताकत के दम पर, चाहे वो धार्मिक ताकत हो, चाहे वो आर्थिक ताकत हो, चाहे वो सामाजिक ताकत हो, इसके बल पर जो दूसरों को अपने अधीन करके रखते हैं, दूसरों को जीने की पूरी आज़ादी नहीं देते हैं। वो शोषक वर्ग जो दूसरे लोगों का शोषण करता है, इनकी जो लूटने वाले व्यक्ति हैं, उन लुटेरों को उन्होंने ठग ठाकुर कहा है। तीसरा प्रश्न, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, इसमें कला सौंदर्य नहीं बताना है, इनमें इसमें कौन सी भाषा है, अलंकार है, छंद है, आपको नहीं बताना, केवल भाव बताना है। जल उठो फिर सींचने को, इसमें क्या भाव व्यक्त हुआ है? तो कवि इसमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि संसार में जो अव्यवस्था हो रही है, उस अव्यवस्था से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें फिर से प्रेम का संचार करना है, फिर से विश्वास का संचार करना है, जिससे कि इस मानवता को फिर से जीवित किया जा सके, इस धरती की बुझती हुई लौ को फिर से जलाया जा सके। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, यानी कि आप में ये जीने की आशा का संचार करती है या नहीं, इसके बारे में बताना है। तो प्रस्तुत कविता जो है गीत गाने दो मुझे, ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में आशा का संचार करती है, निराशा से लड़ने की ताकत देती है। क्योंकि यहाँ जो ठग ठाकुर हैं, कभी कहते हैं कि जो ठग ठाकुर हैं, इन्होंने हमारा जो चैन लूटा है वो तो लूटा ही है, इनसे हमें घबराना नहीं है और संघर्ष करते हुए इनमें अपने विश्वास को जागृत करना है, लोगों में सद्भावनाओं का प्रचार प्रसार करना है, लोगों में प्रेम का संदेश देना है, किसी से अविश्वास नहीं करना, किसी के प्रति जहर नहीं उगलना। तो इस प्रकार से यह कविता हमें नफरत से और इन ठग ठाकुरों के द्वारा पैदा की गई इस अव्यवस्था से बचने की प्रेरणा देती है। अब आते हैं सरोज स्मृति के प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कवि ने किस प्रकार से उसके सजने धजने का वर्णन किया है, वो आप जो शुरू की पंक्तियां हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि उन पर सबसे पहले पवित्र कलश का जल छिड़का गया, फिर वो मंद मंद हंसी मुस्कुराती हैं, उनके होठों पर उनके झुके हुए नेत्रों का प्रकाश उतर आता है, वो थर-थर कांपते हैं और वो एक फूल की तरह, फूल की कली की भांति खिल रही हैं। ये उनकी सुंदरता है, उनका अंग अंग प्रसन्न हो रहा है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रसन्न नजर आ रही है। ये उनका रूप वर्णन है। प्रश्न नंबर 2, कवि की अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद किस लिए आई? तो जब वो अपनी पुत्री सरोज को दुल्हन के रूप में देखते हैं तो उन्हें वो अपने यौवन के दिन याद आ जाते हैं, यानी कि जो श्रृंगार वो अपनी पत्नी में देख रहे हैं, वो श्रृंगार उनको अपनी पुत्री और पत्नी दोनों में नजर आता है। तो कहते हैं कि जो तुम्हारा श्रृंगार है ये मेरी कविता में रस की धारा बनकर उमड़ा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरी पत्नी के साथ में, उस तरह से जो समस्त वातावरण है उसमें दाम्पत्य भाव भर गया है।
प्रश्न नंबर 3, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करते हैं? तो आकाश पुल्लिंग शब्द है और मही माने पृथ्वी है, तो मही स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो आकाश है वो नायक की तरफ और जो मही है वो नायिका की तरफ इशारा करती है, यानी कि आकाश नायक है और धरती नायिका है, तो इन दोनों की तरफ ये इशारा करते हैं। यानी कि जिस तरह से प्रियतम अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए आतुर होता है, ठीक उसी तरह से आकाश भी धरती से मिलने के लिए आतुर हो गया है। प्रश्न नंबर 4, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो किस प्रकार भिन्न था कि सामान्य विवाहों में रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, रीति रिवाजों का निर्वाह होता है, लेकिन सरोज के विवाह में किसी रिश्तेदार को निमंत्रण नहीं दिया गया, ना ही कोई पारंपरिक गीत गाए गए, ना ही किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक शांत स्वर में, शांत संगीत में सरोज को विदा कर दिया गया। तो इस प्रकार से यह भिन्न था। अगला प्रश्न, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? तो शकुंतला का मैंने आपको बताया था कि एक महाभारत की कथा में एक जिक्र मिलता है शकुंतला का, तो उसके आधार पर एक कवि कालिदास ने एक नाटक लिखा था और उसी नाटक के जो पात्र हैं ऋषि कर्ण और शकुंतला, उनका यहाँ चित्रण किया है कि जिस प्रकार से कर्ण ऋषि ने शकुंतला को सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने से संबंधित शिक्षा दी थी, ठीक उसी प्रकार से कवि निराला ने भी अपनी बेटी को शिक्षा दी थी। कवि स्वयं अपनी बेटी के पालन पोषण को ठीक तरह से नहीं कर पाए थे। पालन पोषण मामी, मामा और नानी ने किया था, लेकिन कर्ण ऋषि ने लालन पालन स्वयं ही किया था। तो इस तरह से दोनों के पालन पोषण में अंतर था, लेकिन विदा करने का तरीका एक ही था, यानी सारे काम विदा के दोनों पिताओं ने ही किए। आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 6, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? इसमें लता सरोज की माता को और कली स्वयं सरोज को कहा है, क्योंकि जो सरोज है, सरोज अपनी नानी के यहाँ ही पढ़ी और पली, तो सरोज की माँ भी वहीं पढ़ी और पली और बड़ी हुई। अपनी यानी कि सरोज की माँ सरोज की नानी के पास ही पैदा हुई थी या वहीं रही थी, तो जाहिर सी बात है, इसलिए लता सरोज की माँ को और कली सरोज को कहा गया है। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? अपने गत कर्मों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के, यानी कि केवल शाब्दिक तर्पण किया है। अपने जो सदकर्म हैं या जो भी उनके कर्म हैं, केवल उन्हीं से उनका तर्पण करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ स्पष्ट करना ये हमने व्याख्या के समय बता दिया आपको, और व्याख्या को आप दोबारा सुन करके इनका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। योग्यता विस्तार के प्रश्न हैं, इन पर आप स्वयं अपनी चर्चा कर सकते हैं, दूसरी कविताएं पढ़ सकते हैं। और पाठ को समझने के लिए शब्दार्थों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है, यानी शब्दों के अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी पुस्तक से शब्दों के अर्थ पहले याद कर लें, उसके बाद आप इस कविता की व्याख्या करें, तो आपको ठीक और अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको यदि किसी भी तरह की पाठ को समझने से संबंधित यदि समस्या है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, यथासंभव आपके उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा।